हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है बताना। अभी एडवांस मैथ में मेरा अभी त्रिकोणमिति चल रहा है, ठीक है। और त्रिकोणमिति का ये मेरा चौथा सीट है, ठीक है मेरे भाई। और अभी तक मैंने इसमें 32 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था पिछले क्लास में। 33 नंबर क्वेश्चन से आज शुरू करेंगे और मेरा ये चौथा सीट आज समाप्ति हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद त्रिकोणमिति का लास्ट सीट हमारा 5वां बनेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इस सीट को समाप्त करते हैं, ठीक है मेरे भाई। और आज का जो क्वेश्चन है वो नॉर्मली जो ये सीट है ये वैल्यू पुटिंग का ही सीट है, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं नॉर्मली वैल्यू पुटिंग से ही कर रहा हूं। अगर सीधा सीधा सर्वसामका लगाकर होने वाला है तो सर्वसामका लगाकर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, या नहीं तो अगर सर्वसामका नहीं लगने वाला है तो वहां पर मैं वैल्यू पुटिंग करके थीटा का मान एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा सीट वैल्यू पुटिंग पे ही बेस्ड है। आज जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारा का सारा क्वेश्चन भी वैल्यू पुटिंग से ही होगा, ठीक है। अगर नॉर्मल सर्वसामका रहेगा तो मैं सर्वसामका लगाऊंगा, अगर नॉर्मल सर्वसामका नहीं रहेगा तो मैं वैल्यू पुटिंग से सॉल्व कर लूंगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, मेरे चैनल पर अगर नया हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे मेरा क्या है मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, उस रिक्वेस्ट को प्लीज हमारी बात को मानो, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 33 देखते हैं ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सभी क्वेश्चन का एक ही कंसेप्ट है। अगर सर्वसामका से होने वाला है तो सर्वसामका से करेंगे, या नहीं तो वैल्यू पुटिंग से होने वाला है तो वैल्यू पुटिंग से करेंगे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। tan a बटा का 1 माइनस का cot a प्लस cot a बटा का 1 माइनस tan a बराबर है k प्लस का tan a प्लस cot a। k का मान पूछ रहा है क्या होगा, k का मान पूछ रहा है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तुमको यहां से यहां जो तुमको दिखाई दे रहा है इसमें सर्वसामका भी लग सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर्वसामका का भी इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं, ठीक है। लेकिन मैं इसको अगर वैल्यू पुटिंग से करूंगा तो कैसे करूंगा, ध्यान से सुनना मेरा भाई। वैल्यू पुटिंग से करेगा तो तुमको यहां से यहां क्या दिखाई दे रहा है, यहां से यहां इक्वेशन 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां से यहां इक्वेशन 1 दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक इक्वेशन 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें वेरिएबल कितना है, चर राशि कितना है, चर राशि 2 है। एक तो a है जो हमारा थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी हमारा चर राशि है, और दूसरा चर राशि क्या है, k है, k। यानी इक्वेशन 1 है वेरिएबल 2 है, इक्वेशन 1 है वेरिएबल 2 है, ठीक है। इक्वेशन 1 है वेरिएबल 2 है, तो मैं अपना मर्जी से एक वेरिएबल का मान अपना मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूं। एक वेरिएबल का मान मैं अपना मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूं। चूंकि हमको k का मान निकालना है तो मैं अपना मर्जी से a का वैल्यू ही पुट करूंगा, a का वैल्यू ही पुट करूंगा, ठीक है मेरे भाई, a का वैल्यू ही पुट करूंगा। और ये a क्या है, a यहां पर थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तुम बता मेरे भाई, मैं a का वैल्यू क्या पुट करूं, बताना ध्यान से। a का वैल्यू मैं क्या पुट करूं, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। थीटा का मान ऐसा पुट करना है ताकि 0/0 फॉर्म ना बने और 1/0 फॉर्म ना बने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दिमाग लगाता हूं, tan और cot है तो 0-90 पे मैं जाऊंगा नहीं, 0-90 पे मैं जाऊंगा नहीं। तो मैं a बराबर 45 डिग्री पुट करूंगा, 45 डिग्री। 0 डिग्री 90 डिग्री पे tan थीटा cot थीटा है ना इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए मैं a बराबर 45 डिग्री पुट करूंगा। अगर मैं a बराबर 45 डिग्री पुट किया तो यहां सही है, यहां सही है, और यहां क्या बन जाएगा, tan a, tan 45 डिग्री 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बटा में 0 आ जाएगा, बटा में 0 आ जाएगा, तो a बराबर 45 डिग्री हमारा इसमें इनवैलिड हो जाएगा। a बराबर 45 डिग्री में पुट कर ही नहीं सकता हूं, ठीक है। तो 0-90 तो मैं ले नहीं सकता हूं, 45 डिग्री में पुट कर ही नहीं सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई बचा क्या, 30 डिग्री और 60 डिग्री पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो तुम 30 पुट कर लो या 60 पुट कर लो, ये तुम्हारा इच्छा है। तो a बराबर मैं ऐसा करता हूं, a बराबर मैं 30 डिग्री ही पुट कर लेता हूं, a बराबर मैं 30 डिग्री पुट कर लेता हूं, a बराबर मैं 30 डिग्री पुट कर लेता हूं, ठीक है। यहां दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है मेरा भाई। अब मैं a बराबर 30 डिग्री पुट करूंगा इसमें, तो तुम बताओ क्या बन जाएगा। a बराबर 30 डिग्री पुट करूंगा तो tan 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3, और ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा है, ये बड़ा बट्टा है। 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का cot a बराबर 30 डिग्री है, तो cot 30 डिग्री कितना हो जाएगा बताना, √3 हो जाएगा, √3। cot 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3, ठीक है। यहां से बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा, प्लस का cot a बराबर 30 डिग्री है, तो cot 30 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, √3। cot 30 डिग्री √3 होता है, √3 बटा का 1 माइनस tan a बराबर 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री कितना होता है बताना, 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 होता है, बराबर बराबर। यहां से क्या बन जाएगा, k प्लस tan a प्लस का cot है, tan a प्लस का cot है, तो tan a का वैल्यू कितना होता है, tan a बराबर 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा 1/√3
और प्लस का cot 30 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। ठीक है, ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, हमारा k का मान आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, हमारा k का मान आ जाएगा। ध्यान से देखना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना, कैसे सॉल्व करना है। ये 1/√3 तो है ही है, 1/√3 तो है ही है, और ये बड़ा बट्टा में 1 माइनस का √3, 1 माइनस का √3, 1 माइनस का √3। तुम बताओ मेरे भाई, √3 अगर मैं नीचे खसका लूंगा, √3 में नीचे खसका लूंगा, तो बताओ मेरे भाई √3 यहां से नीचे खसक जाएगा, तो ये 1 माइनस √3 के साथ गुना कर जाएगा, ये 1 माइनस √3 के साथ गुना कर जाएगा। बताओ ना, √3 नीचे खसक जाएगा तो √3 1 माइनस √3 के साथ गुना कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा, प्लस का प्लस का। यहां से बताओ मेरे भाई, यहां तुमको क्या दिखाई दे रहा है, ये नीचे में जो दिखाई दे रहा है, नीचे वाला पोर्शन को देखो, नीचे वाला पोर्शन को, यहां बटा पर का घटाओ है, बटा पर का घटाओ। अगर मैं बटा पर का घटाओ करूंगा तो √3 एलसीएम हो जाएगा, √3 एलसीएम होकर √3 ऊपर पहुंचेगा, तो √3 की गुना √3 में होगा तो 3 हो जाएगा। नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा एलसीएम लगाओगे √3 तो √3 माइनस का 1 हो जाएगा, ये √3 माइनस का 1 हो जाएगा, ये √3 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। यहां से क्या बनेगा, k प्लस का, k प्लस का, k प्लस का, और यहां पर भी अगर मैं एलसीएम लगाता हूं तो √3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, √3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, √3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, इन दोनों में √3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का √3 का √3 में गुना होगा तो 3 हो जाएगा, 3। अरे यही ना बनेगा, इन दोनों में एलसीएम लगाऊंगा तो √3 एलसीएम हो जाएगा, यहां बनेगा 1 प्लस का √3 के गुना √3 में होगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4। 3 + 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4। ये 4 बटा का √3 हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, इससे आगे मैं कैलकुलेशन करूंगा तो क्या बनेगा, ये √3 को अंदर ले जाओ, ये √3 को अंदर ले जाओ, तो √3 को अंदर ले जाओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा √3 माइनस का 3 हो जाएगा, √3 माइनस का 3 हो जाएगा। या फिर ऐसा करते हैं हम, या फिर ऐसा करते हैं मेरे भाई, यहां पे एलसीएम लेना आसान रहेगा। कैसे आसान रहेगा एलसीएम लेना, ध्यान से सुनना। यहां 1 माइनस √3 है, यहां 1 माइनस √3, यहां √3 माइनस 1 है, यहां √3 माइनस 1 है। इन दोनों को क्या मैं एक रंग का बना सकता हूं, बताना। इन दोनों को मैं एक रंग का बना सकता हूं, बताना मेरे भाई। एक रंग का बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तुम खाली इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तुम इसमें से माइनस कॉमन ले लो। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये √3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये -1 है तो प्लस है ना, +1 हो जाएगा। √3 प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये √3 माइनस 1 क्या बन जाएगा, ये √3 माइनस 1 क्या बन जाएगा, √3 माइनस 1 क्या बन जाएगा, ये +1 माइनस का √3 बन जाएगा, ये 1 माइनस का √3 हो जाएगा। अरे बताओ ना, खाली माइनस कॉमन खींचना है इसमें से। ठीक है, और ये माइनस ऊपर जाएगा, प्लस के साथ टक्कर खाएगा तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, फाइनली माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या बन जाएगा, फाइनली माइनस बन जाएगा, माइनस। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब बताओ मेरा भाई, यहां से हमको एलसीएम लेना आसान हो गया। ठीक है, इन दोनों में क्या एलसीएम आएगा बताना। 1 माइनस √3 यहां भी है, 1 माइनस √3 यहां भी है, तो √3 तो एलसीएम में रहेगा ही रहेगा। 1 माइनस √3, 1 माइनस √3 में 1 माइनस √3 एलसीएम हो जाएगा, 1 माइनस √3 एलसीएम हो जाएगा। तो यहां क्या बनेगा बताना, ये √3 इंटू 1 माइनस 1 √3, ये तो सेम टू सेम है, तो ऊपर में 1 आएगा माइनस का, माइनस का। ये 1 माइनस √3 से 1 माइनस √3 चला गया तो √3 बचेगा, √3 की गुना 3 में होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा, ये 3 √3 हो जाएगा। बराबर कितना बन जाएगा बताना, बराबर हो जाएगा k प्लस का 4 बटा का √3 हो जाएगा, k प्लस का 4 बटा का √3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, k का मान निकालना, तो 4 √3 को मैं इधर फेंक दूंगा, तो 4 √3 को मैं इधर फेंक दूंगा, तो तुम बताओ यहां से क्या बन जाएगा, यहां से 4 √3 इधर आएगा तो माइनस का 4 बटा का √3 आ जाएगा, माइनस का 4 बटा का √3 आ जाएगा, प्लस वाला पोर्शन इधर चला आएगा तो माइनस का 4 बटा √3 नहीं आ जाएगा। बस k का मान निकालना है। यहां से फिर से एलसीएम लगाओ मेरे भाई, फिर से एलसीएम लगाओ। क्या लगेगा इन दोनों में एलसीएम बताना, इन दोनों में क्या एलसीएम लगेगा बताना, इन दोनों में क्या लगेगा। तो √3 यहां भी है, √3 यहां भी है, तो √3 का एलसीएम तो √3 ही होगा। और उसके बाद क्या एलसीएम आएगा बताना, 1 माइनस √3 एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस √3 एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस √3 एलसीएम आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां क्या बनेगा, √3 इंटू 1 माइनस √3 सेम टू सेम है, तो ऊपर में आएगा 1, ऊपर में आएगा 1, माइनस का माइनस का माइनस का सॉरी 1 माइनस का 3 √3 आएगा, 1 माइनस का 3 √3 आएगा। अरे √3 इंटू 1 माइनस √3 एलसीएम है, तो ये वाला पोर्शन सेम टू सेम तो ही है, तो ऊपर वाला पूरा का पूरा नहीं आ जाएगा, 1 माइनस का 3 √3 माइनस का माइनस का। अब बताओ मेरे भाई, √3 से √3 समाप्त हो गया, √3 से √3 समाप्त हो गया, तो बच गया 1 माइनस √3, 1 माइनस √3 की गुना 4 में होगा, तो ऊपर में क्या बनेगा, 4 इंटू 1 माइनस का √3, 4 इंटू 1 माइनस का √3 बनेगा। यही ना बनेगा, यही ना बनेगा एलसीएम लगाने के बाद, यही ना बनेगा एलसीएम लगाने के बाद। तो ये किसका वैल्यू आया,
ये किसका वैल्यू आया मेरे भाई बताना, ये के का वैल्यू आया, के का वैल्यू, ये के का वैल्यू आया, के का वैल्यू। अब तुम बताओ मेरे भाई आगे मैं कैलकुलेशन करूंगा तो क्या बन जाएगा बताना, आगे मैं कैलकुलेशन करूंगा तो क्या बन जाएगा। हमारी बात ध्यान से सुनना, बस खाली ऊपर में कैलकुलेशन कर लो। ऊपर का अगर मैं कोष्ठ खोलूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 3√3, 1 माइनस का 3√3, और यहां से मैं कोष्ठ खोलूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 4, प्लस का हो जाएगा 4√3, प्लस का हो जाएगा 4√3, प्लस का हो जाएगा 4√3, अरे यही ना बनेगा, इसका कोष्ठ खोलेगा तो यही ना बनेगा, -4 प्लस का 4√3, और नीचे में क्या बनेगा बताना, नीचे में क्या बनेगा, √3 इंटू 1 माइनस का √3, √3 इंटू 1 माइनस का √3, √3 इंटू 1 माइनस का √3 बराबर किसका वैल्यू आएगा, के का वैल्यू आएगा, के का वैल्यू। ठीक है, अब यहां कैलकुलेशन करेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 1 माइनस 4 माइनस का 3, 4√3 में से 3√3 गया तो कितना बन जाएगा बताना, 4√3 में से 3√3 गया तो एगो √3 का मतलब √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। नीचे में क्या बनेगा बताना, नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, नीचे में √3 इंटू, अगर मैं इसको खोलूंगा तो क्या बन जाएगा बताना, ध्यान से सुनना, अगर मैं नीचे वाला को खोलूंगा तो क्या बन जाएगा, √3 के अंदर में 1 में गुना हो जाएगा तो ये √3 आ जाएगा, √3 माइनस का √3 के गुना √3 में होगा तो 3 हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा बताना, के हो जाएगा, के। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। तो तुम बताओ हमको क्या ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन सेम टू सेम नहीं है, क्या ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन सेम टू सेम नहीं है। ऊपर वाला पोर्शन में √3 माइनस का 3 है, नीचे वाला पोर्शन भी √3 माइनस का 3 है, ये दोनों पोर्शन ऊपर नीचे सेम टू सेम ही तो है, तो ये कट के क्या दे देगा, एक दे देगा, एक दे देगा, एक। तो तुम बताओ मेरे भाई के का वैल्यू क्या आ जाएगा, के का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक नहीं आ जाएगा, के का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक नहीं आ जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन करने के बाद हमारा फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, अगर 45 डिग्री पे हमारा बात बनता तो ये कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाता। ठीक है, लेकिन यहां पे 30 डिग्री 60 डिग्री पे बात बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन चला गया। ठीक है, चलो मेरे भाई जल्दी जल्दी चैप्टर को निपटाते हैं। सवाल नंबर 34 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 34 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, साइन थीटा प्लस का कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर के प्लस का tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो के का मान बताना है क्या होगा। देखो मेरा भाई ध्यान से, तुम अगर गौर से देखेगा तो यहां भी इक्वेशन एक है, यहां भी इक्वेशन एक है, यहां भी इक्वेशन एक है, यहां से लेकर वहां तक एक ही इक्वेशन है, और इसमें वेरिएबल कितना है, चर राशि कितना है, एक तो हमारा थीटा चर राशि है, दूसरा कौन सा है, के चर राशि है। ठीक है, इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है। ठीक है मेरे भाई, इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, तो मैं क्या करूंगा, एक चर राशि का मान मैं अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूं, एक वेरिएबल का मान मैं अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूं। अरे सही तो होता है वैल्यू पुटिंग, अपनी मर्जी से एक चर राशि का मान कुछ भी पुट कर सकता है, बस 0/0 या बटा में 0 वाला फॉर्म नहीं बनना चाहिए। तो तू बता भाई मैं कौन सा चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करूं, क्वेश्चन तो के का मान पूछ रहा है निकालने के लिए, के का मान कह रहा है निकालने के लिए, इसका मान थोड़ी ना पुट करेंगे, अपनी मर्जी से पुट करना होगा तो थीटा का मान पुट करेंगे, थीटा का मान, यानी इस क्वेश्चन में तुमको थीटा का मान अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर लेना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि 0/0 या 1/0 वाला फॉर्म ना बने। ठीक है, तो मैं थीटा का मान अपनी मर्जी से पुट करता हूं, क्या लेना है थीटा बताना मेरे भाई, थीटा मैं क्या ऐसा लूं ताकि मेरा कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां कोसेक भी घूम रहा है, सेक भी घूम रहा है, tan भी घूम रहा है इसमें, और कॉट भी घूम रहा है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री और 90 डिग्री से तो मैं दूर हूं। ठीक है, 0 डिग्री 90 डिग्री लेना नहीं है। ठीक है, 0 डिग्री 90 डिग्री मैं ले नहीं सकता हूं। इसके बाद आया थीटा बराबर 45 डिग्री, अगर तुम थीटा बराबर 45 डिग्री रखोगे तो यहां कैलकुलेशन तुम्हारा बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा, नहीं क्योंकि tan 45 भी एक होता है, cot 45 भी एक होता है, तो सबसे आसान है इसमें थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करना। थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा, तो मैं इसमें थीटा बराबर 45 डिग्री ही पुट करूंगा। ठीक है, 30 डिग्री भी तुम पुट कर सकता है, 60 डिग्री भी पुट कर सकता है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन तुम्हारा बढ़ेगा। ठीक है, tan थीटा cot थीटा प्लस में है तो थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करो ना, नॉर्मली वैल्यू एक आएगा, 1 1 2 हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करो। अब तुम बताओ मेरे भाई, थीटा बराबर अगर मैं 45 डिग्री पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा बताना, साइन थीटा, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, प्लस ये कोसेक 45 डिग्री हो जाएगा, कोसेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2, इसका होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर, प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का, यहां कॉस थीटा, थीटा बराबर 45 है तो कॉस 45 डिग्री कितना होता है, ये भी 1/√2 होता है, प्लस का सेक 45 डिग्री क्या होता है,
ये √2 हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, बराबर बराबर बराबर, के का मान तो निकालना ही है, प्लस प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan 45 डिग्री, थीटा यहां 45 डिग्री पुट करोगे तो tan 45 डिग्री 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहां से भी 1 आएगा तो 2 हो जाएगा 2, यहां से भी 1 आएगा तो 2 हो जाएगा 2। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब तुम बताओ इसका करना क्या है, इसका करना क्या है मेरे भाई, इतना बताओ। ठीक है, देखो ध्यान से हमारी बात ध्यान से सुनना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है। ठीक है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है। इसको खोलो तो जरा, इसको खोलना है बस, ये पूरा का पूरा डाटा तुम्हारा a हो गया, ये पूरा का पूरा डाटा तुम्हारा b हो गया, जो ये चीज है वही ये चीज है। इसको खाली खोलेगा तो उसी का वैल्यू मैं यहां पे कॉपी कर लूंगा। ठीक है, खाली इसको खोलना है बस। तो तुम बता मेरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या बनेगा, a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 हो जाएगा, प्लस का 2ab, 2 a गुना b, इसकी गुना करूंगा तो √2 से √2 खत्म ही हो जाएगा, 1 बचेगा तो 2 ही तो बचेगा, 2ab करूंगा तो 2 गुना का 1/√2 गुना √2 हो जाएगा, √2 से √2 खत्म हो जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, 2 ही तो बचेगा। तो तुम बता मेरे भाई ये कितना बन गया, बताना ये कितना बन गया, 2 2 4 और आधा कितना हो गया, 4.5 हो गया, आधा कितना हो गया, 4.5 हो गया, आधा कितना हो गया, 4.5 हो गया, 4.5 का मतलब क्या हो गया, 9/2। अब ये भी सेम टू सेम है तो ये भी बनेगा 9/2, ये भी बनेगा 9/2, बराबर क्या हो जाएगा, k प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर k प्लस का 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ये 4.5 है, ये भी 4.5 है, दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। तो यहां से 9 हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 बराबर k का वैल्यू आ जाएगा, k का वैल्यू यहां से कितना आ गया बताना, 7 आ जाएगा, 7, k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7। ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था। अगर मैं सर्वसामका से इस क्वेश्चन को करता तो हमको बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता। ठीक है, ठीक है, वैल्यू पुटिंग से इजी वे में सॉल्व हो जा रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, मैं देख लेता हूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, मैं देख लेता हूं। चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखना, ये सवाल नंबर 35 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई इस सवाल को, ये सवाल नंबर 35 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। 2 इंटू 2 बार है मेरे भाई, 2 बार है, 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का सेक स्क्वायर एक्स बटा का टेन स्क्वायर एक्स बराबर है a प्लस का b कॉस 2x। तो a और b का मान बताना है क्या होगा, a और b का मान बताना क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको मैं इजी वे में वैल्यू पुटिंग से सॉल्व कर सकता हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर तुमको क्या दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक क्या दिखाई दे रहा है, सर इक्वेशन एक है, एक इक्वेशन एक है, यहां से लेकर यहां तक इक्वेशन एक है, और वेरिएबल कितना है बताना, वेरिएबल कितना है, एगो तो थीटा एक्स खुद वेरिएबल है, दूसरा एक वेरिएबल इसमें a है a, और एक वेरिएबल इसमें b है b। ठीक है, यानी इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है, इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है। ठीक है, तो मैं दो को वेरिएबल का मर्जी है ना, दो को वेरिएबल का मान मैं अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है, तो मैं कोई सा भी दो वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, मैं कोई सा भी दो वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। तो मैं ऐसा करता हूं, चूंकि हमको a और b निकालना है, तो पहले मैं इसी वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से पुट कर लेता हूं, x का मान मैं अपनी मर्जी से पुट कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि a और b हमको फाइंड करना है, इसलिए मैं इन दोनों वेरिएबल में से किसी का भी मान अपनी मर्जी से नहीं ले रहा हूं। ठीक है, तो मैं x का मान अपनी मर्जी से पुट कर लेता हूं, x का मान अपनी मर्जी से पुट कर लेता हूं, यानी थीटा का वैल्यू मैं अपनी मर्जी से पुट कर लेता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई थीटा का वैल्यू यहां पे क्या लेना सही रहेगा, बताना क्या लेना सही रहेगा। ये सेक है, सेक सेक और कॉस घुसा हुआ है, मैं 0 डिग्री 90 डिग्री पे जाऊंगा नहीं, मैं 0 90 डिग्री पे जाऊंगा नहीं। ठीक है, अब हमको ये बताओ मेरे भाई मैं क्या ले सकता हूं, तो थीटा बराबर क्या मैं 45 डिग्री ले लूं, थीटा बराबर क्या मैं 45 डिग्री ले लूं, तो थीटा बराबर 45 डिग्री ले लोगे तो ये आसान हो जाएगा, आसान। ठीक है, थीटा बराबर मैं 45 डिग्री पुट कर देता हूं, इसमें मैं थीटा बराबर 45 डिग्री पुट कर देता हूं। ध्यान से सुना मेरे भाई, अगर तुम थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करोगे तो क्या बन जाएगा बताना, ये 2 इंटू ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, थीटा बराबर 45 है, थीटा बोलो या इसमें एक्स बोलो, दोनों बात सेम है, एक्स बराबर 45 डिग्री है, तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, माइनस का सेक स्क्वायर एक्स, सेक 45 डिग्री कितना होता है √2, √2 का स्क्वायर करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2,
और बटा में कितना आएगा बताना, tan 45 डिग्री होता है 1, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही रहेगा, तो इसके बटा का कोई मतलब ही नहीं है, इसके बटा का कोई मतलब ही नहीं है। यहां से बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस, और यहां से क्या बन जाएगा, b गुना का b गुना का। अब तुम बताओ cos 2x है, x बराबर 45 डिग्री है, तो 45 गुना 90 डिग्री हो गया, ये cos 90 डिग्री हो गया। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना, cos 0 डिग्री होता है 1, 90 डिग्री होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म ही 0 कर देगा, ये वाला टर्म ही 0 कर देगा। बताओ मेरे भाई, ये वाला टर्म 0 कर दिया, ये वाला टर्म 0 कर दिया, तो यहां से a का वैल्यू क्या बनेगा बताना, a का वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई, a का वैल्यू क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, ये आधा घट रहा है 2 में से, तो 2 में से आधा घटेगा तो 1.5 हो जाएगा, अरे 2 में से आधा घटेगा तो 1.5 हो जाएगा ना, 1.5 का मतलब कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2, साइन तो निगेटिव का ही रहेगा ना, 2 में से आधा घटेगा तो 1.5 हो जाएगा, साइन तो निगेटिव का रहेगा, तो 1.5 हो गया ये, और इसकी गुना हो रहा है 2 से, इसकी गुना हो रहा है 2 से, तो 2 से 2 समाप्त हो गया, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि a और b का मान बताओ क्या होगा, यानी a का वैल्यू शुरुआत में होगा, -3 वाला कौन है, यही है, यही है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तुमको अगर नहीं पसंद है, ठीक है, अगर एक ही ऑप्शन से मेरा एक ही a का मान से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, ऑप्शन हमारा सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, एक ही ऑप्शन में तो है a बराबर -3, यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तुमको अगर दिक्कत है तो तुम b का मान भी निकाल सकता है, तुम b का मान भी निकाल सकता है। कैसे b का मान निकालेगा बताना, कैसे b का मान निकालेगा, हमारी बात ध्यान से सुनना, कैसे b का मान निकालेगा, a का वैल्यू -3 है, a का वैल्यू -3 है, a का वैल्यू -3 है यहां पे, ठीक है, और थीटा का मान कुछ और रख लो अपना मर्जी से, थीटा का मान कुछ और रख लो, क्योंकि थीटा का मान 45 डिग्री पे b वाला टर्म गायब हो रहा है, तो थीटा का मान कुछ और रख लो, उसके हिसाब से तुम b का वैल्यू भी इसमें निकाल सकता है। अरे काय नहीं समझ रहा है, यहां पर x का मान कुछ बदल के रख लो ना, x बराबर बदल के रख लो, ये 45 डिग्री है तो तुम अपना मर्जी से यहां 30 डिग्री कर लो, x का वैल्यू 30 डिग्री कर लो, x का वैल्यू 30 डिग्री कर लो, a का वैल्यू -3 है तो b का मान ही आके दे देगा। तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर मैं x का वैल्यू 30 डिग्री रखूंगा तो ये क्या बनेगा बताना, ये 2 इंटू ये cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, माइनस का सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 4/3 हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा बटा में क्या आएगा बताना, tan स्क्वायर x, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। इधर से क्या बनेगा बताना, इधर से a प्लस, a का वैल्यू कितना है, -3 है, a का वैल्यू कितना है, -3 है, प्लस का b cos 2x, b cos 2x, b cos 2x, x बराबर 30 डिग्री है तो यहां पे cos 30 दूना 60 डिग्री हो जाएगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, 1/2 हो जाएगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन तुम करेगा तो b का मान -1 आएगा। ठीक है, मैं इसको करके दिखाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसको करके दिखाता हूं, तुम बताओ यहां एलसीएम क्या लगेगा, 2 तो बार ही है, यहां एलसीएम क्या बनेगा, 4 और 3 का एलसीएम 12 बन जाएगा, तो 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 यहां बनेगा, माइनस 3 चौका 12, 4 चौका 16 यहां बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ठीक है, और ये बड़ा बट्टा में कितना हो जाएगा बताना, बड़ा बट्टा में 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बराबर यहां से क्या बनेगा, -3 प्लस का b/2 हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है, यहां काटोगे तो 2 से ये 6 मरतबे चला जाएगा, 2 से 6 मरतबे चला जाएगा, तो 9 - 16 कितना हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। छोटा बट्टा में कितना है, 6 है, 6 है, 6, और बड़ा बट्टा में कितना है, 1/3 है, 1/3। ठीक है, 1/3 है। तुम बता मेरे भाई, ये बड़ा बट्टा का 1/3 जब ऊपर पहुंचेगा तो 3 ऊपर हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा, यहां से बताओ, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 यहां से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बराबर में यहां से क्या बनेगा, -3 प्लस का b/2 बनेगा, यही बनेगा, -3 प्लस का b/2। तो बताओ ना, 3 से ये 6 2 मरतबे चला गया, 2 मरतबे चला गया, तो यहां से बताओ मेरे भाई कितना बन जाएगा, -7/2, और इधर से आएगा प्लस का 3, -3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये बनेगा b/2, b/2 बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई ये कितना बन जाएगा, एलसीएम लगाओगे तो, एलसीएम लगाओगे तो कितना बन जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -7 प्लस का 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। तो ये बता दो कितना बन जाएगा, -7 प्लस 6 कितना हो जाएगा, -1/2, बराबर कितना हो जाएगा, ये b/2 हो जाएगा, नहीं तो 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया बताना, b बराबर कितना आ गया, यहां से 2 से 2 समाप्त हो गया, तो b बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक ही a का मान से ही हमारा ऑप्शन मैच खा गया था, हमको b का मान निकालने का जरूरत ही नहीं था। ठीक है, ठीक है, चलो
अगर दो ऑप्शन रहता इसमें, दो ऑप्शन रहता -3 वाला, तो फिर मैं बी का मान निकालता, लेकिन बी का मान निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा हमको, ठीक है। ए का मान से ही हमारा ऑप्शन मैच हो जा रहा है, ठीक है। देखो मेरा भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये कुछ भी नहीं है, फो ये नालायक टाइप राइटर है ना, जो मर्जी आता है वो टाइप कर देता है, ये कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। चलो अब क्वेश्चन को देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इफ ए बी एंड सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी ए बी सी किसी त्रिभुज का कोण है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस का 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी का मान बताना है, क्या होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए बी सी क्या है, किसी त्रिभुज का कोण है, किसी त्रिभुज का एंगल है, कोण है। तो क्वेश्चन हमसे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस का 2 कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस सी का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले ये बताओ, अगर एबीसी किसी त्रिभुज का 3 कोण है, तो हमको ये बताओ तीनों कोण का योगफल क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। बताओ मेरे भाई, अगर एबीसी किसी त्रिभुज का कोण है तो तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है ना, तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है ना। बस यही डाटा हमारे पास गिवन है, और क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। बस यही डाटा हमारे पास गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, यही गिवन है, और इसका वैल्यू निकाल के देना है, क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से नहीं हो जाएगा, क्या ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से नहीं हो जाएगा। तुमको यहां से यहां क्या दिखाई दे रहा है, इक्वेशन 1 दिखाई दे रहा है, इक्वेशन 1 दिखाई दे रहा है, और इसमें चर राशि कितना है, थीटा का मान 3 तरह का है, 3 तरह का थीटा है। इक्वेशन 1 है, चर राशि 3 है, तो मैं कोई सा भी दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, कोई सा भी दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, कोई सा भी दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, ठीक है मेरे भाई। इस तीनों चर राशि में से कोई सा भी दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। मैं गौर करता हूं कि हमसे पूछ रहा है उसमें साइन और कॉस है, साइन और कॉस है, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो ऐसा मैं कर सकता हूं, ध्यान से सुनना, साइन और कॉस है, तो मैं ऐसा कर देता हूं, मैं ए बराबर कितना पुट कर लेता हूं, 45 डिग्री, ठीक है। दो को चर राशि का मान मैं अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, और बी बराबर मैं कितना पुट कर देता हूं, 45 डिग्री, बी बराबर भी 45 डिग्री मैं अपनी मर्जी से पुट कर लिया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। दो को चर राशि का मान अपनी मर्जी से तुम पुट कर सकता है, तो ए और बी का मान मैं अपनी मर्जी से पुट कर लिया, 45 डिग्री 45 डिग्री। तो तुम बता मेरे भाई, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से, अगर दो चर राशि का मान मैं अपनी मर्जी से पुट किया 45 डिग्री 45 डिग्री, तो तीसरे चर राशि का मान दे न देगा, ये तीसरे चर राशि का मान कितना हो जाएगा, तीसरे चर राशि का मान कितना हो जाएगा, 45 45 90 हो गया, तो ये कितना बचेगा, 90 डिग्री नहीं बचेगा, ये 90 डिग्री नहीं बचेगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, इस इक्वेशन में मैं दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करूंगा तो तीसरे चर राशि का मान दे देगा ना, 90 डिग्री दे देगा ना। ये दोनों मैं अपनी मर्जी से पुट किया, अपनी मर्जी से, और ये जो मान आया ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 डिग्री, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं पुट किया, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आया, ये मान मैं अपनी मर्जी से पुट किया, अपनी मर्जी से पुट करेगा तब इसका वैल्यू जो है वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां फाइनल हो गया, ए बराबर 45 है, बी बराबर 45 डिग्री और सी बराबर 90 डिग्री है, बस उठा के यहां पे ठूंस दो इसमें, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बराबर 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर बी बराबर कितना है, 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री 1/√2 हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर सी का वैल्यू 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 1, ठीक है। माइनस का 2 गुना कॉस ए, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, ए का वैल्यू 45 डिग्री है, तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, गुना का कॉस बी का वैल्यू 45 डिग्री है, कॉस 45 डिग्री है, तो कॉस बी का वैल्यू भी 45 डिग्री है, तो 1/√2 हो जाएगा, गुना में कॉस सी,
यानी cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, जीरो। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। cos 0 डिग्री 1 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है। cos 90 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है, तो जीरो से गुना होगा, तो यहां से यहां पूरा टर्म को ये खा जाएगा, ये तो समाप्ति हो गया ना, ये टर्म पूरा का पूरा समाप्त हो गया। तो बचा क्या बताना, आधा ये आधा है, एक, एक प्लस एक दो हो जाएगा दो। इसका आंसर क्या बन जाएगा, दो बन जाएगा दो। इसका आंसर क्या बन जाएगा, दो बन जाएगा दो। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सैंतीस नंबर क्वेश्चन देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ए कॉस क्यूब थीटा प्लस का 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर m है, और a साइन क्यूब थीटा प्लस का 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर n है। तो हमको वैल्यू निकालना है m प्लस n की पावर 2/3 प्लस m माइनस n की पावर 2/3। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। अब तुम जरा यहां पे गौर से देखेगा तो तुम्हारे पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन यहां से यहां तुमको दिखाई देगा, यहां से यहां, ठीक है, और एक इक्वेशन तुमको यहां से यहां दिखाई देगा, यहां से यहां। ठीक है, यहां पर हमको दो इक्वेशन दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पर हमको दो इक्वेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, दो इक्वेशन दिखाई दे रहा है, एक ये रहा, एक ये रहा। इक्वेशन दो है, इक्वेशन दो, और वेरिएबल कितना ये बताओ मेरे भाई, वेरिएबल कितना है। दोनों इक्वेशन को इकट्ठा देखो, इकट्ठा वेरिएबल कितना, एक तो सर थीटा वेरिएबल है, थीटा। दूसरा कौन वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है ए, दूसरा वेरिएबल है ए, और वेरिएबल कौन है, एम है, एम, एम है एम। और यहां बताओ कौन सा वेरिएबल है, यहां भी ए हो गया, ए हो गया, और एन है एन, एन है एन। यानी इक्वेशन दो है, इक्वेशन दो है, इक्वेशन दो है, और वेरिएबल चार है। इक्वेशन दो है, वेरिएबल चार है, इक्वेशन दो है, वेरिएबल चार है, इक्वेशन दो है, वेरिएबल चार है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर इक्वेशन दो है और वेरिएबल चार है, तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं कोई सा भी दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। कोई सा भी दो चर राशि का मान मैं अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। ठीक है, कोई सा भी दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। इस चारों में से कोई सा भी दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। चूंकि m प्लस n का मान हमको निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो मैं m और n का मान अपनी मर्जी से पुट कर ही नहीं सकता हूं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, तुम अपना मर्जी से यही दोनों चर राशि का मान अपना मर्जी से पुट कर लो। थीटा का मान और ए का मान अपना मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता है, कुछ भी अपना मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम, ऐसा करते हैं, मैं दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से ना पुट करके मैं एक ही चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर लेता हूं। मैं एक ही चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर लेता हूं। पहले मैं थीटा का मान से क्वेश्चन को काबू करना चाहता हूं, अगर यहां से नहीं काबू होगा तब मैं ए का मान अपनी मर्जी से पुट करूंगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो पहले मैं थीटा का मान अपनी मर्जी से यहां पे पुट करूंगा, ध्यान से सुनते रहना। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे साइन कॉस का खाली खेल है, तो थीटा बराबर मैं क्या ऐसा लूं जो हमको है ना सुविधा होगा। तो थीटा साइन कॉस है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री ले लो। ठीक है, थीटा बराबर 45 डिग्री ले लो, थीटा बराबर 45 डिग्री तुम पुट करो, थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करो। तो इसमें बताओ थीटा बराबर अगर मैं 45 डिग्री पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बताना। थीटा बराबर अगर मैं 45 डिग्री पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा बताना, हमारी बात ध्यान से सुनना। थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करना सही रहेगा, खाली साइन कॉस है, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं थीटा बराबर 0 डिग्री पुट कर लेता हूं। ठीक है, खाली साइन कॉस है ना, दिक्कत तो करेगा नहीं, टेन वगैरह तो है नहीं, साइन कॉस है, तो 0 डिग्री पे हमारा बात बन जाएगा। थीटा बराबर 0 डिग्री पुट करना है, 0 डिग्री। तुम बताओ थीटा बराबर अगर 0 डिग्री पुट करोगे तो साइन थीटा, जहां पे भी साइन दिखेगा वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा जहां पे भी दिखेगा वो पूरा टर्म में 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा। साइन थीटा जहां पर भी दिखेगा वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। थीटा बराबर 0 डिग्री पुट करने पे यही तो मिलेगा, जहां जहां साइन थीटा दिखेगा साइन 0 0 डिग्री, वो पूरा टर्म को 0 बना देगा, नहीं बना देगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई क्या बच गया, यहां से क्या बच गया बताना। यहां से बच गया ए गुना कॉस क्यूब थीटा। अब थीटा बराबर 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो 1 की पावर 3 1 ही हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा 1। ए गुना का 1 बराबर क्या हो जाएगा बताना, बराबर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा एम। ए बराबर एम आ गया, यहां से ए बराबर एम आ गया। और यहां से बताना मेरे भाई क्या आ गया बताना, यहां से क्या आ गया बताना, यहां से क्या आ गया, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो खत्म ही हो गया। यहां से n बराबर क्या बन जाएगा, n बराबर यहां से क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0। यहां से n बराबर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0। हमारी बात समझ में आ रहा है, हमारी बात समझ में आ रहा है।
तो तुम बताओ मेरे भाई m और n का मान आया कि नहीं आया? m का मान कितना आ गया बताना? m का मान आ गया a, m का मान आ गया a, और n का मान कितना आ गया बताना? n का मान यहां से कितना आ गया? 0 आ गया, 0। ठीक है, मैं दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता था, लेकिन मैं एक ही चर राशि का मान पहले मैं अपनी मर्जी से पुट किया, थीटा का मान, और थीटा का मान पुट करने से ही क्वेश्चन काबू में आ गया। ठीक है, m और n का मान आ गया तो क्वेश्चन हमसे जो मर्जी पूछ ले, इसका आंसर हम निकाल लेंगे। तुम बताओ मेरे भाई इसका आंसर क्या बनेगा बताना? m प्लस n की पावर 2/3 है, तो m बराबर कितना है? a है, a प्लस 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 n बराबर 0 है, तो 0 हो जाएगा, तो a की पावर कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, a की पावर 2/3 हो जाएगा, प्लस का m माइनस n है, m माइनस n, तो m बराबर a है, a माइनस का n बराबर 0, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो a की पावर कितना हो जाएगा? ये 2/3 हो जाएगा, 2/3। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो a की पावर 2/3 प्लस सेम टू सेम चीज वही चीज है a की पावर 2/3, तो a गो a की पावर 2/3 प्लस a गो a की पावर 2/3 क्या हो जाएगा? दू गो a की पावर 2/3 हो जाएगा, दू गो a की पावर 2/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 2 गुना a की पावर 2/3, 2 गुना a की पावर 2/3, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, इस पे अगर डाउट है तो थीटा बराबर 0 डिग्री पुट करेगा तो ये पूरा टर्म में 0 बना देगा। ठीक है, ये पूरा टर्म में 0 डिग्री बना लेगा, हमारा ऑप्शन मैच खा ही नहीं रहा है, एक ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 गुना a की पावर 2/3। ठीक है, अगर मैं थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करता तो मेरा कैलकुलेशन बढ़ता। ठीक है, आंसर तो वही आता, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ता। साइन कोस को देखकर मेरे दिमाग में आ गया कि मैं डायरेक्ट 0 डिग्री पुट करूंगा तो बहुत सारा कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा। चलो सवाल देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? tan स्क्वायर अल्फा, ध्यान से सुनते रहना, tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस का 2 tan स्क्वायर बीटा है, तो हमको वैल्यू निकालना है √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा का मान बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां देखो क्या है, यहां से यहां तक एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन, ये सब क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग पे बेस्ड है। यहां से यहां एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन। ठीक है, और वेरिएबल कितना है? चर राशि कितना है? एक तो अल्फा चर राशि है और दूसरा बीटा चर राशि है। दोनों थीटा अलग अलग है, अल्फा अलग थीटा है, बीटा अलग थीटा है इस क्वेश्चन में, तो दो को वेरिएबल हुआ ना, अल्फा बीटा। इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, तो मैं एक वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूं, ये दो में से एक का मान मैं अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूं। तो मैं अल्फा को ही पकड़ लिया, अल्फा का मान मैं अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूं। तुम बताओ मेरे भाई अल्फा का मान मैं क्या पुट करूं बताओ? अल्फा का मान मैं क्या पुट करूं बताओ मेरे भाई? यहां जो डाटा है वो tan में है, tan में। अगर मैं अल्फा बराबर 0 पुट करूंगा तो इधर भी 0 हो जाएगा, है ना, इधर भी 0 हो जाएगा और इधर 0 होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई -1/2 आएगा, नहीं -1/2 आ जाएगा। अगर मैं अल्फा बराबर 0 पुट करूंगा तो बीटा का मान स्टैंडर्ड वैल्यू आएगा नहीं, ध्यान से सुना हमारी बात। अल्फा बराबर 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, इधर से ये -1 आएगा, -1/2, tan स्क्वायर बीटा बराबर -1/2 आएगा। ठीक है, तो यहां से स्टैंडर्ड मान आया नहीं। ठीक है, 0 डिग्री पे नहीं मान आया, स्टैंडर्ड मान आया नहीं, तो ऐसा करो अल्फा बराबर 45 डिग्री में पुट कर लेता हूं, अल्फा बराबर मैं 45 डिग्री पुट कर लेता हूं। ठीक है, tan है तो मैं 90 डिग्री पुट कर नहीं सकता हूं, 0 डिग्री पे स्टैंडर्ड मान बीटा का नहीं दे रहा है, तो मैं अल्फा बराबर 45 डिग्री पुट कर लिया। अगर अल्फा बराबर मैं 45 डिग्री पुट करूंगा तो तुम बता मेरे भाई यहां पे क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री हो जाएगा, tan 45 एक होता है, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, बराबर बराबर। यहां पे क्या बनेगा? 1 प्लस का 2 गुना का tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा, 2 गुना का tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अरे बताओ ना, यही ना बनेगा, यही ना बनेगा? तुम बताओ मेरे भाई, एक से एक ये समाप्त हो गया। ठीक है, तो 2 tan स्क्वायर बीटा बराबर क्या बन गया बताना? 2 tan स्क्वायर बीटा बराबर क्या बन जाएगा? 0 नहीं बन जाएगा, 2 उधर चला जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो tan स्क्वायर बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा, अरे 2 उधर जाएगा तो 0 बटा का 0 नहीं हो जाएगा, tan स्क्वायर बीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई tan बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्क्वायर उधर जाएगा तो √0 0 हो जाएगा, √0 0 हो जाएगा। अब तुम बताओ tan बीटा बराबर 0 है तो बीटा बराबर क्या बनेगा? बीटा बराबर क्या बनेगा? 0 डिग्री नहीं बनेगा, tan थीटा में थीटा का कौन सा मान ऐसा है जो 0 डिग्री के बराबर होता है? तो बीटा बराबर 0 डिग्री नहीं बन जाएगा, tan 0 डिग्री बराबर 0 होता है, तो बीटा के जगह पे 0 डिग्री नहीं आ जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई अल्फा बराबर 45 डिग्री हो गया और बीटा बराबर यहां से कितना मिल गया? 0 डिग्री मिल गया। ठीक है, दोनों वैल्यू आ गया, दोनों वैल्यू उठा के इसमें ठूस देना, हमारा आंसर बन जाएगा। तुम बताओ यहां से क्या बनेगा? √2 गुना cos अल्फा है, अल्फा 45 डिग्री है, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 बटा का √2 होता है, 1 बटा का √2 होता है, माइनस का ये cos बीटा है, cos बीटा, cos 0 डिग्री कितना होता है? बीटा बराबर 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री कितना होता है? अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करूंगा तो cos 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है, 1।
तो √2 से √2 समाप्त होगा तो बचेगा 1 - 1 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0। इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई 39 नंबर क्वेश्चन देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 2y cos थीटा बराबर x sin थीटा है। एक इक्वेशन यहां से लेकर यहां तक दे रखा है, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x sec थीटा माइनस का y cosec थीटा बराबर 3 है। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। अब तुम गौर से देखेगा तो यहां पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है, बताना। यहां पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है, सर इक्वेशन 2 है, 2 इक्वेशन 2 है, 2 और वेरिएबल कितना है ये बताओ, वेरिएबल कितना है सर, एक वेरिएबल तो थीटा है, दूसरा चरराशि कौन है, दूसरा चरराशि कौन है, y है, y, दूसरा चरराशि इसमें y है, y, और तीसरा चरराशि कौन है, तीसरा चरराशि x है, x। तो बताओ ना, एक चरराशि तो थीटा खुद है, एक चरराशि y हो गया, एक चरराशि x हुआ, इसमें भी एक थीटा, एक x है, एक y है। दोनों इक्वेशन मिला के इक्वेशन 2 है और चरराशि 3 है, थीटा x और y। इक्वेशन 1 है, चरराशि 3 है, तो मैं दो चरराशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, मैं दो चरराशि का मान मैं अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, दो चरराशि का मान मैं अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। क्योंकि हमको इन दोनों का वैल्यू ही चाहिए था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो मैं दो चरराशि का मान ना पुट करके पहले एक ही चरराशि का मान मैं पुट करता हूं। इसी से हमारा क्वेश्चन अगर काबू हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक और चरराशि का मान मैं अपनी मर्जी से पुट कर लूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 है, सॉरी इक्वेशन 2 है, चरराशि 3 है, इक्वेशन 2 है, चरराशि 3 है, ठीक है, इक्वेशन 2 है, चरराशि 3 है, तो मैं एक ही चरराशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। इस क्वेश्चन में मैं एक ही चरराशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। अरे समझ रहा है हमारी बात, दो इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, दो इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, तो मैं एक ही चरराशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, दो चरराशि का मान अपनी मर्जी से नहीं पुट कर सकता हूं। तो तुम बताओ कौन से चरराशि का मान मैं अपनी मर्जी से पुट करूं इसमें, तुम बताओ मेरे भाई कौन सा चरराशि का मान मैं अपनी मर्जी से पुट करूं। इन दोनों का मान तो मैं पुट कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू ही चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जब भी मैं अपनी मर्जी से पुट करूंगा तो एक ही चरराशि का मान पुट करना है, तो मैं थीटा का मान ही अपनी मर्जी से पुट करूंगा, ठीक है, थीटा का मान ही अपनी मर्जी से पुट करूंगा। अब तुम बताओ मेरे भाई थीटा का मान यहां पे क्या अपना मर्जी से पुट करेगा ये बताओ, थीटा का मान क्या पुट करेगा ये बताओ। यहां पे कॉस भी है और सेक भी है, कोसेक भी है, तो मैं 0 डिग्री 90 डिग्री से भागूंगा, मैं 0 डिग्री 90 डिग्री से भागूंगा, ठीक है। तो 0 डिग्री 90 डिग्री से भागेगा तो सबसे अच्छा है कि थीटा बराबर 45 डिग्री पुट कर लो। थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करने पे क्या होता है, कॉस साइन का वैल्यू लगभग कॉस साइन का वैल्यू सेम हो जाता है, तो कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है, ठीक है। तो थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करेगा तो ये क्या बन जाएगा बताना, ये 2y हो जाएगा, 2y, और ये थीटा 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा का √2 होता है, 1 बटा का √2 होता है, बराबर यहां से कितना बनेगा x गुना साइन थीटा, थीटा बराबर 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 1 बटा का √2 हो जाएगा, 1 बटा का √2 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ये 1 बटा √2 से 1 बटा √2 खत्म हो गया, तो यहां से 2y बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x बराबर क्या आ गया, 2y आ गया, 2y, ठीक है, x बराबर क्या आ गया, 2y आ गया, 2y। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अब इसमें पुट करेगा वैल्यू तो कितना बनेगा बताना, थीटा बराबर 45 डिग्री है, थीटा बराबर 45 डिग्री है, तो 2x गुना का सेक 45 डिग्री है, सेक 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √2 होता है, √2, सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है, माइनस का y, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है, √2 होता है, √2 बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 3 हो जाएगा, 3, यहां से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। अब तुम बता मेरे भाई ये कितना बन जाएगा बताना, ये कितना बन जाएगा, ये 2x कितना बन जाएगा बताना, ये 2√2x हो जाएगा, नहीं ध्यान से सुनते रहना हमारी बात, ये कितना बन जाएगा 2√2x, 2√2x माइनस का √2y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको x और y का मान चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको x और y का मान चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ हमको, इसमें अगर मैं ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, क्या मैं इन दोनों इक्वेशन का तालमेल करके x और y का मान नहीं निकाल लूंगा, बताओ मेरे भाई, क्या मैं दोनों इक्वेशन का तालमेल करके x और y का मान नहीं निकाल लूंगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, x बराबर 2y है, 2y, बस ये मान उठा के इसमें पुट कर लो, x बराबर 2y है, x बराबर 2y है, तो 2√2 तो है ही है, x का वैल्यू मैं यहां से उठा के ले लूंगा तो ये 2y हो जाएगा, और माइनस का √2y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3, ठीक है, ठीक है। बस इन दोनों इक्वेशन में तालमेल करके x और y का मान निकाल लेना है, तो यहां से कितना बन जाएगा, 2 दूना 4 √2y
देखो 2 दूना 4, 4√2y, 4√2y में से √2y गया तो कितना हो जाएगा, ये 3√2y हो जाएगा, ये 3√2y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 ये गया तो y बराबर कितना बन जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, y बराबर कितना बन जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 1/√2 हो गया तो x बराबर कितना बन जाएगा, यहां बताना, y बराबर 1/√2 है, y बराबर 1/√2 में यहां पुट करूंगा तो x का मान नहीं आ जाएगा, √2 से ये 2 कितना मर्तबे चला जाएगा, √2 मर्तबे चला जाएगा, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, √2 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, √2 आ गया। ठीक है, तो x और y का मान आ गया, जैसे ही x और y का मान आ गया मैं यहां पे पुट करूंगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहां क्या बनेगा, हमारा बात समझना ध्यान से, x का वैल्यू कितना है, √2 है, √2, तो √2 में यहां पुट करूंगा तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 प्लस का 4 गुना का y स्क्वायर, y का वैल्यू कितना, 1/√2 है, 1/√2, 1/√2 में यहां पुट करूंगा तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 मरतबे चला जाएगा, तो यहां से कितना बनेगा, 2 प्लस का 2, ये 2 इकाई 2 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, इसका फाइनल आंसर कितना बनेगा, 4 बनेगा, 4, इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये वैल्यू पुटिंग का। इक्वेशन 2 था और चर राशि 3 था, इक्वेशन 2 था, चर राशि 3 था, तो इन दोनों का डिफरेंस 3 गो और 2 गो इक्वेशन एक ही का डिफरेंस बन रहा है, यानी एक ही चर राशि का मान मैं अपनी मर्जी से पुट कर सकता था, 2 चर राशि का मान मैं अपनी मर्जी से पुट कर नहीं सकता हूं। चलो सवाल नंबर 40 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 40 देखो, tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर a है, ये यहां से यहां मेरा एक इक्वेशन है, एंड cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर b है, यहां से यहां मेरा दूसरा इक्वेशन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि b स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4 का मान बताने के लिए क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको a का मान और b का मान का जरूरत है, a और b का मान जैसे ही आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब तुम गौर से देखेगा तो तुमको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, बताना सर, हमको इक्वेशन 2 को दिखाई दे रहा है, 2 को, एक ये इक्वेशन है, एक है ना, ये इक्वेशन 2 है, और चर राशि कितना दिखाई दे रहा है, बताना, एगो तो चर राशि थीटा दिखाई दे रहा है, एगो चर राशि ए दिखाई दे रहा है, और एगो चर राशि बी दिखाई दे रहा है। इक्वेशन 2 गो है, इक्वेशन 2 गो, चर राशि 3 गो है, चर राशि 3 गो, तो कै गो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता है, तो इक्वेशन 2 है, चर राशि 3 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 1 आ रहा है, 1, तो एक ही चर राशि का मान मैं अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, एक ही चर राशि का मान मैं अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ए और बी का मान का जरूरत है, तो मैं ए का मान बी का मान तो अपनी मर्जी से लूंगा नहीं, तो इसमें एक चर राशि का मान मैं अपनी मर्जी से ले सकता हूं, तो मैं थीटा का मान ही तो ले लूंगा, मैं थीटा का मान ही तो लूंगा, तो थीटा का मान अपनी मर्जी से तुम पुट कर सकते हैं यहां पे कुछ भी। अब तुम बताओ मेरे भाई, थीटा का मान पुट करना है तो बुद्धि लगा के पुट करना है, बुद्धि लगा के पुट करना है, ध्यान से सुनना, थीटा का मान अगर पुट करना है तो बुद्धि लगा के पुट करना है, ध्यान से सुनना हमारी बात। देखो थीटा का मान पुट करना है तो क्या पुट करेगा, बताना, tan थीटा cot थीटा है। ठीक है, अगर मैं 45 डिग्री पुट कर दूंगा तो मेरा काम बनेगा, 45 डिग्री में पुट करूंगा तो मेरा काम बनेगा। ठीक है, अगर मैं 45 डिग्री पुट करूंगा तब भी मेरा काम बनेगा। हाँ, 0 डिग्री तो तुम पुट कर ही नहीं सकता है इसमें, 90 डिग्री पुट कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो थीटा बराबर एक ही ऑप्शन मेरे पास है, 45 डिग्री। अरे काय नहीं समझ रहा है मेरा बात, यहाँ पे tan थीटा cot थीटा दोनों उतरा हुआ है, तो 0 डिग्री थोड़ी ना पुट कर सकता है, 90 डिग्री थोड़ी ना पुट कर सकता है, 90 डिग्री पे tan और 0 डिग्री पे cot अपरिभाषित होता है, तो 0 और 90 तो पुट ही नहीं कर सकता है, tan और cot दोनों साथ उतरा हुआ है, तो रह गया 30, 45 और 60, तो 30, 45, 60 में सबसे आसान 45 डिग्री बनेगा, क्योंकि यहां tan माइनस cot है तो कैलकुलेशन आसान पड़ेगा, तो थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करके कैलकुलेशन आसान करो ना, तुम 60 और 30 भी पुट करेगा लेकिन कैलकुलेशन बढ़ेगा वहां पे। चलो थीटा बराबर 45 डिग्री में पुट किया, तो ये कितना हो जाएगा, tan 45 1, cot 45 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, तो यहां से a बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, एक ही लाइन में a का मान आ गया। ठीक है, अब तुम बताओ इसमें थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करेगा तो cos 45 डिग्री 1/√2 और sin 45 डिग्री 1/√2 बराबर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, b। तो तुम बताओ मेरे भाई, a गो 1/√2, a गो 1/√2, 2 गो 1/√2 हो जाएगा, यानी 2/√2 हो जाएगा b का वैल्यू। अब √2 से ये 2 कितना मर्तबे चला जाएगा, √2 मर्तबे चला जाएगा, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से बताना, √2 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए a और b का मान का जरूरत था, तो a और b का मान आ गया, बस उठा के यहां पे ठूंस देना है। तुम बताओ इसी का वैल्यू ना चाहिए हमको, तो यहां से बताओ b स्क्वायर माइनस 1, b स्क्वायर, b का वैल्यू √2 है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ध्यान से सुना मेरे भाई, b बराबर यहां वैल्यू पुट करो ना, b स्क्वायर, b का वैल्यू √2 है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2,
दो में से गया एक, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, तो ये एक गुना बनेगा, एक गुना बनेगा। ए स्क्वायर प्लस का 4 है, ए का वैल्यू कितना लाया, जीरो लाया, जीरो जीरो, ए का वैल्यू जीरो यहां पुट करेगा तो जीरो का स्क्वायर जीरो, प्लस का 4 है, तो ये 4 बनेगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा, 4 हो जाएगा, 4। फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4। ठीक है, सारा क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग का है और कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुटिंग से ही क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। चलो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1 है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर m है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एल स्क्वायर गुना का एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 का मान बताना क्या होगा। यानी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए एल का मान और एम का मान। एल और एम का मान जैसे ही आएगा मैं यहां वैल्यू पुट करूंगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई एल और एम का मान कैसे आएगा, इन दोनों डाटा से आएगा, इन दोनों डाटा से। ध्यान से सुनना, ये डाटा जो हमको दिखाई दे रहा है यहां से यहां एक इक्वेशन है और यहां से यहां दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, इस डाटा में हमको क्या दिखाई दे रहा है, इस डाटा में हमको इक्वेशन 2 दिखाई दे रहा है, इक्वेशन दो दिखाई दे रहा है। और वेरिएबल कितना दिखाई दे रहा है बताना, चर राशि। एक तो थीटा खुद है चर राशि, दूसरा चर राशि कौन है बताना, दूसरा चर राशि कौन है, एक तो थीटा खुद है और दूसरा कौन है थीटा, एक है एम, एल, एक एल भी है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये एक नहीं है, ठीक है, ये एक नहीं है, ये एक नहीं है, ये एल है एल, ये एल है एल। ठीक है, ये एक नहीं है एल है। मैं क्वेश्चन देख लेता हूं एक बार, एल है। ठीक है, तो तुम बताओ हमको यहां पे इसमें चर राशि कौन कौन है, एक तो थीटा है, दूसरा एल है और तीसरा क्या है, एम है। इक्वेशन 2 है, चर राशि 3 है, इक्वेशन 2 है, चर राशि 3 है। तो डिफरेंस कितना हुआ, 3 और 2 में 1 का डिफरेंस हुआ, 1 का। तो मैं एक और चर राशि का मान अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूं, एक और चर राशि का मान मैं अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूं। अब तुम एल और एम का मान पुट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एल और एम चाहिए, तो इसका मान तुम अपनी मर्जी से नहीं पुट कर सकता और एक ही चर राशि का मान पुट कर सकता है। तो थीटा, थीटा का मान ही तो बच गया ना अपनी मर्जी से पुट करने के लिए। तो यहां पे कुछ नहीं करना है, बस अपनी मर्जी से थीटा का मान पुट करो, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थीटा का मान अपनी मर्जी से पुट करेगा, एल और एम का मान आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तुम बुद्धि लगाओ, थीटा का मान मैं क्या पुट करूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, थीटा का मान मैं क्या पुट करूं, साइन है, कॉस है, कॉसेक है और सेक है। ठीक है, तो मैं 0 डिग्री पे 90 डिग्री पे जाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉसेक भी है सेक भी है। 0 90 छट गया तो 0 90 छट गया तो थीटा बराबर एक ही बनता है 45 डिग्री। और दिमाग लगाओ ही मत, थीटा बराबर 45 डिग्री पटाख से पुट करो। थीटा बराबर अगर मैं 45 डिग्री पुट करूंगा तो यहां क्या बनेगा बताना, कॉसेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, माइनस का साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 बटा का √2 हो जाएगा, 1 बटा का √2 हो जाएगा, बराबर किसका वैल्यू आ जाएगा, एल का वैल्यू आ जाएगा, एल का। हमारा बात समझ रहा है, एल का वैल्यू आ जाएगा एल का। ठीक है, अब बता मेरे भाई इसका अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो √2 तो हमारा एलसीएम ही हो जाएगा, √2 तो हमारा एलसीएम ही हो जाएगा, √2 की गुना √2 में होगा तो 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बटा का √2 हो जाएगा। तो यहां से एल का वैल्यू कितना आ गया, 1 बटा का √2 आ गया, 1 बटा का √2 आ गया। इसी तरीका से मैं यहां पे थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करूंगा तो सेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 माइनस का कॉस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 बटा का √2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एम। अब ये दोनों तो सेम ही इक्वेशन बन गया, जो ये था वही चीज ये भी है। तो यहां से m का मान डायरेक्ट कितना आ जाएगा बताना, m का मान कितना आ जाएगा बताना, 1 बटा का √2 हो जाएगा, m का मान कितना आ जाएगा, 1 बटा का √2 हो जाएगा। ठीक है, l और m का मान जैसे ही आया वैसे मैं यहां पुट करूंगा तो क्या मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा, क्या मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, एल स्क्वायर गुना एम स्क्वायर। तो एल स्क्वायर, एल का वैल्यू 1 बटा √2 है, स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 हो जाएगा, 1 बटा 2 एल स्क्वायर का वैल्यू हो गया, गुना में एम स्क्वायर, एम का वैल्यू 1 बटा √2 है, स्क्वायर लगाऊंगा तो 1 बटा का 2 हो जाएगा, 1 बटा का 2 हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया। अंदर में क्या बनेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस का 3, एल स्क्वायर का मतलब 1 बटा 2 हो जाएगा, अरे एल स्क्वायर करेगा तो 1 बटा 2 हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर करेगा भी तो 1 बटा 2 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। बस क्वेश्चन हमारा समाप्त। यहां से कितना बनेगा बताना, ये 1 बटा का 4 हो जाएगा, 1 बटा का 4, और ये आधा प्लस आधा 1 हो जाएगा, 1 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। अरे क्या नहीं समझ रहा, आधा आधा 1 हो जाएगा, 1 प्लस का 3 4, और 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1। हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टिंग 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 वाला क्वेश्चन है।
चलो इस क्वेश्चन को करो नलाई को। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर के है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर एम है, तो एम इंटू के स्क्वायर माइनस 1 का मान बताना है क्या होगा। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एम और के का मान चाहिए, ठीक है। एम और के का मान आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और आंसर जो है वो एम के फॉर्म में है। एम के फॉर्म में अगर आंसर है तो एम का मान नहीं चाहिए, के का मान से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि के का मान एम के फॉर्म में आएगा, उसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब तुम गौर से देखो, यहां से यहां एक इक्वेशन दिखाई दे रहा है और यहां से यहां दूसरा इक्वेशन दिखाई दे रहा है, तो यहां से यहां हमको दो इक्वेशन दिखाई दे रहा है, दो इक्वेशन दो दिखाई दे रहा है। और चर राशि खोजो, वेरिएबल कौन कौन है, तो एक चर राशि थीटा दिखाई दे रहा है, एक के दिखाई दे रहा है, और तीसरा एम दिखाई दे रहा है, एम। इक्वेशन दो है, वेरिएबल तीन है, इक्वेशन दो है, वेरिएबल तीन है, तो तुम बताओ मेरे भाई डिफरेंस कितना का हुआ। तीन वेरिएबल है, इक्वेशन दो है, 3 - 2 1 का डिफरेंस हुआ। तो मैं कोई सा भी एक चर राशि का मान मैं अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, तीनों में से कोई सा भी एक चर राशि का मान मैं अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। तो क्या मैं के करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए के चाहिए। एम करूंगा, नहीं करूंगा, तो मैं अपनी मर्जी से पुट करूंगा एगो चर राशि का मान, तो थीटा का मान ही तो पुट करना पड़ेगा, तो थीटा का मान ही पुट करना पड़ेगा, थीटा का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई, थीटा का मान मैं अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, एक ही चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, तो थीटा को ही तो उठाऊंगा। चलो तो तुम बताओ यहां पे थीटा का मान क्या पुट करो, क्योंकि यहां सेक और कोसेक दोनों है, तो 0-90 पे मैं जाऊंगा नहीं, एक ही हमारा ऑप्शन बनता है, वो बनता है 45 डिग्री, प्यारा सा। थीटा बराबर मैं 45 डिग्री पुट करूंगा, थीटा बराबर मैं 45 डिग्री अपनी मर्जी से पुट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2, और कॉस 45 डिग्री भी होता है 1/√2, बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा के। तो तुम बता मेरे भाई, √2 1/√2 1/√2, ये √2 हो जाएगा एलसीएम, ये 2 आ जाएगा, तो √2 से ये 2 कितना मर्तबे चला जाएगा, √2 मर्तबे चला जाएगा, तो के का मान यहां से कितना आ गया, √2 आ गया, के का मान कितना आ गया, यहां से √2 आ गया, के का मान आ गया। अब इसमें थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करो, सेक 45 डिग्री कितना होता है, √2, कोसेक 45 डिग्री √2, बराबर कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा एम, तो ये कितना हो जाएगा, √2 + √2, 2√2 बराबर एम हो जाएगा एम। तो यहां से एम का मान भी आ गया, यहां से एम का मान भी आ गया। अब बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हमारे पास के का भी मान है, एम का भी मान है, बस उसको उठा के यहां पे पुट कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तुम बताओ एम का मान क्या है, 2√2, एम का वैल्यू कितना है, 2√2, के स्क्वायर -1, के का वैल्यू √2 है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 - 1 1 बचेगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 2√2 बनेगा, 2√2 बनेगा, 2√2 बनेगा। कौन सा ऑप्शन 2√2 है बताना, आंसर तो एम के फॉर्म में है, तो 2√2 का मतलब क्या है, एम ही तो है। अरे 2√2 का मतलब क्या है, एम ही तो है, 2√2 का मतलब क्या है, एम ही तो है, ये 2√2 का मतलब एम ही तो है, तो आंसर में 2√2 ना देकर ये चर राशि के फॉर्म में दे दिया, तो 2√2 का मतलब एम ही तो है, हमारा आंसर क्या बन जाएगा, एम हो जाएगा, एम, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन चल रहा है उस समय से, और कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे भाई, एक ही टाइप का क्वेश्चन चल रहा है उस समय से। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। tan a प्लस का sin a बराबर p है, tan a माइनस का sin a बराबर q है, तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है ये बताना। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुमको यहां से यहां तक क्या दिखाई दे रहा है बताना, यहां से यहां तक एक इक्वेशन दिखाई दे रहा है, एक इक्वेशन, और यहां से यहां तक क्या दिखाई दे रहा है बताना, यहां से यहां तक हमको दूसरा इक्वेशन दिखाई दे रहा है, दूसरा इक्वेशन। तो हमको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है बताना, हमको यहां पर इक्वेशन 2 को दिखाई दे रहा है, 2 को इक्वेशन 2 को दिखाई दे रहा है। चर राशि क्या को दिखाई दे रहा है, एगो चर राशि तो एक खुद है थीटा, दूसरा चर राशि हमको पी दिखाई दे रहा है, और तीसरा चर राशि इसमें हमको क्यू दिखाई दे रहा है। यानी इक्वेशन 2 है, चर राशि 3 है, इक्वेशन 2 है, चर राशि 3 है, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 1 का। तो एगो चर राशि का मान मैं अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूं, एगो चर राशि का मान मैं अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूं। तो क्या मैं पी और क्यू का मान अपनी मर्जी से पुट कर लूं, किसी एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करना है, तो पी और क्यू का मान मैं अपनी मर्जी से नहीं पुट कर सकता, क्योंकि ये तो हमारा ऑप्शन ही है। ठीक है, तो अपनी मर्जी से अगर एक चर राशि का मान पुट करना है तो ए का वैल्यू पुट कर लो, ए का, इन दोनों का मान अपनी मर्जी से मत पुट करो, ए का वैल्यू पुट कर लो अपनी मर्जी से। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई, ए तो हमारा यहां थीटा है, ए तो यहां थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं ए का मान क्या पुट करूं बताओ मेरे भाई, साइन है और टेन है, साइन है और टेन है। ठीक है, साइन है और टेन है, तो मैं 0 डिग्री पे जाऊंगा नहीं, 0 डिग्री पे जाऊंगा तो कई ऑप्शन मैच खा जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं ए बराबर 45 डिग्री पुट कर लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं ए बराबर 45 डिग्री पुट कर लेता हूं। ठीक है, मैं ए बराबर 45 डिग्री पुट कर लेता हूं। ठीक है, चलो ए बराबर मैं 45 डिग्री पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, tan a, तो tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस का साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है,
ये 1 का रूट 2 हो जाएगा बराबर पी आ जाएगा पी। तो पी का वैल्यू यहां से एलसीएम लगाओगे तो कितना हो जाएगा, रूट 2 तो एलसीएम ही हो जाएगा, तो रूट 2 प्लस का 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रूट 2 प्लस का 1 बराबर पी का वैल्यू आ गया, पी का वैल्यू आ गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं ए बराबर 45 डिग्री पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस का 1 बटा का रूट 2 हो जाएगा। ये 1 माइनस का 1 बटा रूट 2 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्यू हो जाएगा क्यू। हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है। देखो ध्यान से, यहां से क्यू का वैल्यू आ गया तो तुम बताओ यहां से एलसीएम लगाने का जरूरत है क्या? देखो यहां एलसीएम लगाने की जरूरत ही नहीं है। हमारी बात ध्यान से सुनना, ये 1 प्लस का 1 बटा रूट 2 बराबर पी आ गया, और ये 1 माइनस का 1 बटा रूट 2 बराबर क्यू आ गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 1 माइनस का 1 बटा रूट 2 बराबर क्यू आ गया, क्यू। अब तुम बताओ, ऐसा मैं जोड़ घटाओ अलजेब्रा में तुमको सिखाया था, ठीक है। एक चीज प्लस में एक चीज माइनस में है, तो पी का मान कैसे निकलेगा बताना, पी का मान कैसे निकलेगा, पी का मान कैसे निकलेगा, बताओ ना, पी का मान कैसे निकलेगा? अगर तुम दोनों को जोड़ेगा तो किसका मान निकल जाएगा? अरे इस दोनों को जोड़ो ना, इन दोनों को जोड़ो तो पी का मान कैसे निकलेगा बताना। 1 प्लस का रूट 2 है, 1 माइनस का रूट 2 है, 1 बटा का रूट 2 है, पी और क्यू का मान है, तो यहां से पी और क्यू का मान इजी वे में कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई, इजी वे में कैसे निकलेगा पी और क्यू का मान, ये बताओ। देखो हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये से ये समाप्त हो जाएगा, तो यहां से बताओ P प्लस क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना, P प्लस क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये दोनों कट जाएगा ना, तो P प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो क्या बनेगा बताना, अगर मैं दोनों को घटाऊंगा तो ये दोनों पोर्शन कट जाएगा, तो 1 बटा रूट 2 और 1 बटा रूट 2 ये प्लस का हो जाएगा ना घटाने पे, तो 1 बटा रूट 2 1 बटा रूट 2 2 बटा रूट 2 हो जाएगा, ये रूट 2 हो जाएगा, रूट 2, ये रूट 2 हो जाएगा, रूट 2। अरे काय नहीं समझ रहा है, इन दोनों को घटाएगा तो एक वाला पोर्शन कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 बटा रूट 2 प्लस का 1 बटा रूट 2, तो 2 बटा रूट 2 आया, 2 बटा रूट 2 का मतलब रूट 2 हुआ, तो P माइनस क्यू रूट 2 हो गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, P प्लस क्यू बराबर 2 है, P माइनस क्यू बराबर रूट 2 है, तो यहां से बताओ P का वैल्यू कैसे आएगा, P का वैल्यू कैसे आएगा बताना मेरा भाई, P का वैल्यू कैसे आएगा? तो P का वैल्यू आएगा, जोड़ के आधा कर दो, 2 प्लस रूट 2 बटा का 2 आ जाएगा, ये P का मान आ गया। Q का मान कैसे आएगा? तो घटा के आधा कर दो, 2 माइनस रूट 2 बटा का 2 आ गया। P और Q का वैल्यू आ गया। आप चेक करा लो कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच खा रहा है। P और Q का वैल्यू मैं जिस ऑप्शन में पुट करूंगा और जो ऑप्शन दोनों तरफ से बैलेंस हो जाएगा, LHS बराबर RHS हो जाएगा, वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इतना बताओ। हमारी बात ध्यान से सुनना, इतना बताओ मेरे भाई। बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो हमारी बात ध्यान से सुनना, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसको ध्यान से समझना हमारी बात। सबसे पहले मैं इन दोनों ऑप्शन को उठाता हूं, ध्यान से सुनना मेरा भाई। पहले मैं इनको इस ऑप्शन को उठाता हूं, P प्लस क्यू। तुम बताओ मेरा भाई, P प्लस क्यू बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2। P प्लस क्यू बराबर 2 आ रहा है, लेकिन P गुना क्यू करने पे क्या 2 आएगा? P गुना क्यू करने पे 2 आएगा। अगर मैं P गुना क्यू करता हूं तो क्या बनेगा बताना। अगर मैं P गुना क्यू करूंगा तो यहां से क्या बनेगा, इन दोनों की गुना हो जाएगा, इन दोनों की गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस का रूट 2 और ये 2 माइनस का रूट 2, और नीचे में कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा। अरे बताओ ना, इन दोनों की गुना करेगा तो क्या बनेगा, P गुना क्यू करेगा तो क्या बनेगा, यही ना बनेगा। तो तुम बताओ यहां से क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 4 माइनस का 2 बटा का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 माइनस 2 2 बटा का 4 हो जाएगा, 2 बटा 4 का मतलब 1 बटा 2 आ गया, यानी P गुना क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 1 बटा 2 आ गया। तो तुम बताओ यहां P प्लस क्यू कितना है, LHS में 2 है, 2, ठीक है, और RHS में P गुना क्यू कितना बनना है, 1 बटा 2 बनना है, 1 बटा 2। क्या दोनों तरफ बराबर है, नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा होगा नहीं। क्या ये बनेगा, P माइनस क्यू कितना है, रूट 2 है, रूट 2, P माइनस क्यू रूट 2 है, और पी क्यू कितना है बताना, 1 बटा 2 है, 1 बटा 2। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है बराबर, बनेगा नहीं, ठीक है, ठीक है। ये दो ऑप्शन मेरा छट गया, दो ऑप्शन मेरा छट गया। अब रह गया इसमें दो ऑप्शन, या तो ये होगा या तो ये होगा, किसी एक पे चेक कर लो मेरे भाई, किसी एक पे चेक कर लो। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से आसान है चेक करना ये वाला वैल्यू, ठीक है,
क्योंकि इधर का जो वैल्यू बन रहा है वो हमको पता है, 4 गुना का रूट पी क्यू। पी क्यू का वैल्यू कितना है, 1/2 है। पी क्यू का वैल्यू 1/2 है, तो रूट अंदर 1/2 हो जाएगा। अब इधर का वैल्यू कितना बनेगा, 4 गुना का रूट 1 का वर्गमूल 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट 2 से ये कितना मर्तबे चला जाएगा बताना। रूट 2 से अगर मैं इसको तोड़ू खोलूंगा तो रूट 2 से रूट 2 जाएगा, रूट 2 मर्तबे 2, और फिर 2 से गुना करूंगा तो 2√2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, 2√2 आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया, 2√2 आ गया। ठीक है, 4 गुना रूट पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 2√2 आ गया। क्या इधर भी 2√2 बनेगा, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो तुम चेक करो इधर बनना है कि नहीं बनना है। पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकालना है क्या होगा। ठीक है, मेरे पास ऐसा नहीं करना, पी का वैल्यू क्यू का वैल्यू यहां पे डाल देना, नहीं। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मतलब क्या होता है बताना, ये होता है पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट करो। अब तुम बताओ पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना हो गया बताना। पी प्लस क्यू का वैल्यू 2 है, 2, और पी माइनस क्यू का वैल्यू कितना है, √2 है, √2। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, 2√2। ये फाइनली कितना हो गया, 2√2 हो गया, 2√2। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू कितना आया, ये आया 2√2। और इधर कितना आया, इधर कितना आया, इधर भी 2√2 आ रहा है। दोनों तरफ मैच खा गया, LHS बराबर RHS। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। ये ऑप्शन का खेल था, बस इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में हमको घुमाया था बस। चलो दो क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निपटाओ। 2 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निपटाओ। चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 44 पे आते। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक हमको एक इक्वेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगला इक्वेशन हमको दिखाई दे रहा है x साइन थीटा बराबर y कॉस थीटा, x साइन थीटा बराबर y कॉस थीटा। यहां से यहां तक हमको एक दूसरा इक्वेशन दिखाई दे रहा है। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा 0 के बराबर में नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताने के लिए कह रहा है क्या होगा। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स का मान चाहिए और वाई का मान चाहिए। एक्स और वाई का मान जैसे ही आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ मेरा भाई, तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना। इसमें हमको यहां से लेकर यहां तक हमको 2 इक्वेशन दिखाई दे रहा है। एक इक्वेशन ये वाला रहा, एक इक्वेशन ये वाला रहा। हमको 2 इक्वेशन दिखाई दे रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, चर राशि कितना दिखाई दे रहा है। तो एक चर राशि इसमें थीटा है, एक चर राशि इसमें एक्स है, और एक चर राशि इसमें वाई है, एक चर राशि इसमें वाई है। अरे यहां से यहां तक तुमको 3 ही चर राशि में दिखाई दे रहा है। एक चर राशि थीटा है, एक चर राशि एक्स है, और एक चर राशि वाई है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इक्वेशन 2 है, चर राशि 3 है। इक्वेशन 2 है, चर राशि 3 है। तो 3 और 2 का डिफरेंस कितना हुआ, 1 हुआ। 1 तो मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता हूं। मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता हूं। तो मैं एक्स का मान अपनी मर्जी से नहीं ले सकता हूं, वाई का मान अपनी मर्जी से नहीं ले सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको इसी का मान चाहिए। तो ये 2 चर राशि का मान मैं अपनी मर्जी से नहीं ले सकता हूं, और एक ही चर राशि का मान अगर मैं अपनी मर्जी से ले सकता हूं, तो बताओ मेरे भाई, मैं थीटा का मान ही तो अपनी मर्जी से ले सकता हूं। मैं थीटा का मान ही तो अपनी मर्जी से ले सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, थीटा का मान मैं अपनी मर्जी से लूंगा, तो बताओ थीटा का मान मैं क्या लूंगा बताना। यहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। बस ऐसा क्वेश्चन कंडीशन दे रखा है, साइन थीटा कॉस थीटा 0 नहीं लेना है। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। तो मैं 0 वाला लफड़ा हटा ही देता हूं। 0 90 पे 0 हो सकता है, इसलिए मैं थीटा बराबर क्या पुट कर लेता हूं, 45 डिग्री पुट कर लेता हूं। अगर मैं थीटा बराबर 0 डिग्री या 90 डिग्री लिया तो साइन थीटा या कॉस थीटा 0 आ जाएगा, जो क्वेश्चन के विरुद्ध है। अगर मैं थीटा बराबर 0 डिग्री पुट कर लिया तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान हो सके 0 आ जाए, इसलिए मैं इस लफड़ा में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं थीटा बराबर 45 डिग्री पुट कर लेता हूं, थीटा बराबर मैं 45 डिग्री पुट कर लेता हूं। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई, इस इक्वेशन में थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करोगे तो क्या हो जाएगा। ये x गुना का साइन क्यूब थीटा है, थीटा बराबर 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री की पावर 3 है। तो साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। इसकी पावर 3 हो जाएगा, इसकी पावर 3 प्लस का ये y गुना का cos क्यूब थीटा है, y गुना का cos क्यूब थीटा है। तो थीटा बराबर 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। इसकी भी पावर 3 हो जाएगा, इसकी पावर 3 हो जाएगा, बराबर साइन थीटा गुना cos थीटा। थीटा बराबर 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/√2, और cos 45 डिग्री भी क्या हो जाएगा,
1 बटा का रूट 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं थीटा बराबर 45 डिग्री पहला वाला इक्वेशन में पुट कर दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा, x गुना 1 की पावर 3 1 और रूट 2 की पावर 3 में करूंगा तो 2 रूट 2 हो जाएगा, ये 2 रूट 2 हो जाएगा प्लस का, ये y गुना का 1 और रूट 2 की पावर 3 में करूंगा तो 2 रूट 2 हो जाएगा, ये 2 रूट 2 हो जाएगा बराबर, यहां से क्या बनेगा 1 और रूट 2 की गुना रूट 2 में होगा तो 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहां से बताओ मेरे भाई अगर मैं एलसीएम लगाऊंगा तो 2 रूट 2 मेरा एलसीएम ही आ जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, x प्लस का y बचेगा, x प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा का 2 हो जाएगा, 1 बटा का 2 हो जाएगा, 1 बटा का 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। बताओ मेरा भाई 2 से ये 2 समाप्त हो गया, तो यहां से बताओ x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 2 की गुना 1 में होगा तो रूट 2 हो जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू रूट 2 हो गया। ठीक है, x प्लस वाई का वैल्यू रूट 2 आ गया। अब मैं थीटा का मान 45 डिग्री इस इक्वेशन में भी पुट करूंगा, ये इक्वेशन में भी पुट करना है थीटा बराबर 45 डिग्री, तो ये क्या बनेगा, x गुना का साइन थीटा, साइन थीटा होता है 1 बटा का रूट 2, थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करूंगा तो साइन 45 डिग्री 1 बटा का रूट 2, ये y गुना कॉस थीटा है, कॉस थीटा यहां से लेकर यहां तक इक्वेशन है, कॉस थीटा है, थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करूंगा तो कॉस 45 डिग्री भी 1 बटा रूट 2 होता है, तो ये तो समाप्ति हो गया। तो यहां से क्या मिल गया, x बराबर y मिल गया, यहां से क्या मिल गया, x बराबर y मिल गया। ठीक है मेरे भाई, अब तुम बताओ इन दोनों इक्वेशन की सहायता से x और y का मान नहीं आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशन की सहायता से x और y का मान नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो x बराबर y, यहां मैं x के जगह पर y पुट कर देता हूं, तो y प्लस का y कितना हो जाएगा, ये y प्लस का y कितना हो जाएगा बताना, x बराबर मैं y पुट करूंगा तो y प्लस का y हो जाएगा 2y, 2y बराबर रूट 2 हो जाएगा। तो यहां से बताओ y बराबर कितना हो जाएगा बताना, y बराबर रूट 2 बटा का 2 हो जाएगा, y बराबर रूट 2 बटा का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये y का मान आया, तो जो y का मान है वही x का मान है, तो x का मान भी यही हो जाएगा रूट 2 बटा का 2, x का मान भी यही हो जाएगा रूट 2 बटा का 2। बताओ ना, चलो अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई हमारा आंसर क्या बनेगा बताना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है, क्या होगा, तो x का वैल्यू कितना आया बताना, रूट 2 बटा का 2, तो रूट 2 बटा का 2, रूट 2 बटा का 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का वैल्यू भी सेम ही है, y का वैल्यू भी सेम ही है, रूट 2 बटा का 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे यही ना बनेगा, इसका वैल्यू पुट करूंगा तो यहां क्या बन जाएगा बताना, रूट 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2, ये 2 हो जाएगा बटा का 4 हो जाएगा, प्लस का ये भी रूट 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 और 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, तो 2 बटा 4 प्लस 2 बटा 4, 4 एलसीएम ले लूंगा तो ऊपर में 2 2 4 ही तो आएगा, तो 4 बटा 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, इसका आंसर क्या बनेगा फाइनली 1 बन जाएगा 1, ये सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई लास्ट सवाल है आज का, चलो मेरे भाई लास्ट सवाल है आज का, इस सीट का आखिरी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, इस सीट का आखिरी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना, इस सीट का आखिरी क्वेश्चन है आज। क्वेश्चन कह रहा है कि a इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 है, a इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 है, मतलब यहां से लेकर यहां तक हमको एक इक्वेशन दे रखा है, एक इक्वेशन, यहां से लेकर यहां तक एक इक्वेशन दे रखा है। इसके बाद आगे कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर b है, यानी यहां से लेकर यहां तक हमको दूसरा इक्वेशन दे रखा है, दूसरा इक्वेशन दे रखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर b है, थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में लेना है। ठीक है, तो हमको a और b के बीच में रिश्ता पूछ रहा है, क्या होगा, यानी a और b के बीच में रिश्ता बताना है, क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुमको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है बताना, तुमको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है बताना, हमको यहां पे 2 इक्वेशन दिखाई दे रहा है, 2 इक्वेशन, हमको यहां पे 2 इक्वेशन दिखाई दे रहा है, और चर राशि कितना दिखाई दे रहा है बताना, वेरिएबल कितना है, एक वेरिएबल तो थीटा है, एक वेरिएबल a है और एक वेरिएबल इसमें b है, एक वेरिएबल b है। तुम बताओ मेरे भाई यहां से यहां तक दोनों इक्वेशन में 2 इक्वेशन है और चर राशि कितना 3 है, एक थीटा एक a है एक ही b है, तो तुम बताओ मेरे भाई इक्वेशन 2 है चर राशि 3 है, इक्वेशन 2 है वेरिएबल 3 है, तो 3 और 2 का डिफरेंस कितना होता है 1, तो मैं एक चर राशि का मान एक वेरिएबल का मान मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता हूं। अब तुम बताओ मेरे भाई मैं a का मान और b का मान तो ले ही नहीं सकता हूं, क्योंकि इसी के बीच में रिश्ता बताना है, तो मैं लूंगा तो थीटा का मान ही लूंगा अपनी मर्जी से, अगर हमको एक ही चर राशि का मान अपनी मर्जी से लेना है तो थीटा का मान ही तो लेना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई थीटा का मान हम यहां पे क्या ले सकते हैं, बताओ मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, थीटा का मान मैं क्या ले सकता हूं यहां पे, बताओ मैं थीटा का मान मैं क्या ले सकता हूं, तुम बताओ मेरे भाई थीटा का मान मैं क्या ले सकता हूं। ठीक है, हमको ये बताओ, अगर मैं थीटा का मान 0 डिग्री 90 डिग्री तो मैं ले नहीं सकता हूं, क्योंकि टेन को दिक्कत करेगा। ठीक है,
तो एक ही चाह रहा है थीटा बराबर 45 डिग्री ले लो, क्योंकि कॉट उतर गया तो 0 और 90 से तो मैं दूर रहूंगा, ठीक है। तो थीटा बराबर 45 डिग्री लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तुम बताओ इस इक्वेशन में थीटा बराबर मैं 45 डिग्री पुट करूंगा तो tan 45 प्लस कॉट 45 ये दोनों एक हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 की गुना a में होगा तो 2a हो जाएगा, तो 2a बराबर 1 हो जाएगा। तो a का मान यहां से कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 अगर इतना बात समझ रहा है हमारा, इतना बात समझ रहा है, थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करेगा तो 1 प्लस 1 2 नहीं हो जाएगा, तो 2a बराबर 1 हो जाएगा, तो a बराबर 1/2 हो जाएगा। अब तुम बताओ इस इक्वेशन में मैं थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करूंगा तो sin 45 डिग्री कितना हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, प्लस का cos 45 डिग्री क्या हो जाएगा, ये भी 1/√2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, b। आगे मैं कैलकुलेशन करूंगा तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 हो जाएगा, और 2/√2 हो जाएगा तो √2 से ये दो है ना, √2 मरतबे चला जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई b का मान यहां से कितना बन जाएगा, तो b का मान यहां से बन जाएगा √2, b का मान यहां से कितना बन गया, √2 बन गया, ठीक है। a का भी मान आ गया, b का भी मान आ गया। अब तुम बता मेरा भाई कौन सा रिलेशन हमारा सही होगा, यानी कौन सा ऑप्शन हमारा a और b के बीच में रिलेशन बताएगा। तो जो भी वैल्यू a और b का मैं जिस ऑप्शन में पुट करूंगा, a और b का वैल्यू मैं जिस ऑप्शन में पुट करूंगा और जो ऑप्शन का LHS RHS संतुष्ट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं नीचे से शुरू करता हूं, नीचे से यहां से बताओ इस ऑप्शन में मैं पुट करता हूं तो 2a बराबर LHS में क्या बनेगा, 2a का वैल्यू 1/2 है, बराबर b स्क्वायर प्लस का 1 है, b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, √2 का स्क्वायर 2 + 1 3 हो जाएगा 3, तो इधर बन रहा है 1, इधर बन रहा है 3, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, यहां LHS बराबर RHS संतुष्ट नहीं है। इधर सेकेंड वाला सी नंबर ऑप्शन में मैं चेक करूंगा तो 2a का वैल्यू 1/2 है, तो इधर से क्या बनना है, LHS में 1 बनना है, RHS में देखो b स्क्वायर माइनस का 1 है, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 बराबर 1 आ रहा है, 1 बराबर 1 आ रहा है, यानी सी नंबर ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन में ए और बी का मान पुट करने पे LHS बराबर RHS आ रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा नहीं, तुम यहां पर भी वैल्यू पुट करके देख सकता है, b स्क्वायर का मतलब 2 हो गया, इसमें देखो 2 × a + 1, a का वैल्यू आधा है, तो आधा प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5 यानी 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 2 बराबर 3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, एक ही ऑप्शन है सी नंबर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, इसी के साथ हमारा त्रिकोणमिति का ये चौथा सीट पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, जो बेसिकली वैल्यू पुटिंग पे था, ठीक है मेरे भाई। अब मैं अगले क्लास में त्रिकोणमिति का 5वां और आखिरी सीट करूंगा, जो कंपाउंड फार्मूला पे बेस्ड होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।